दोस्तों, आपने रिलायंस ग्रुप का वो स्लोगन कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये तो सुना ही होगा। आप समझते भी होंगे कि स्लोगन का मतलब क्या है। यही ना, ये सभी के हाथों में फोन, उसमें इंटरनेट और इस इंटरनेट में पूरी दुनिया। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि आज वाकई दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हमसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर दुनिया में क्या चल रहा है, हम अपने मोबाइल में उसे देख सकते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है इंटरनेट के जरिए। लेकिन अब दुनिया से इंटरनेट खत्म होता जा रहा है। जी हाँ, ये एक सच्चाई है, क्योंकि अब दौर आ गया है स्प्लिंटर नेट का। स्प्लिंटर नेट यानी कि हर देश का अपना अलग इंटरनेट होगा। फिर वो इंटरनेट कैसे कहलाएगा, वो आपस में कैसे कनेक्टेड रहेगा। धीरे धीरे ये दुनिया भर में इस तरह हावी होता जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंटरनेट शायद ये शब्द, ये टर्म ही खत्म हो जाए। अब अगर कोई देश अपना अलग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है तो इसका इंटरनेट खत्म हो जाने से क्या वास्ता, आप सोचेंगे। दोस्तों, ऐसे ही सवालों के साथ हम आपको आज डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये स्प्लिंटर नेट है क्या और इसका असर दुनिया में कितना और किस तरह से हो रहा है। कैसे हो रहा है इंटरनेट का डी ग्लोबलाइजेशन और कैसे इंटरनेट आने वाले वक्त में पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। स्प्लिंटर नेट को जानने के लिए पहले तो हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का मतलब है अंतरजाल। ये शब्द शायद हिंदी में आपने ना सुना हो। इंटरनेट का हिंदी अनुवाद अंतरजाल ही है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क है जो कई कंप्यूटर्स या सिस्टम्स को आपस में जोड़ता है। इसे आप कई कंप्यूटर्स का जाल भी कह सकते हैं, जो राउटर और सर्वर के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। अब इंटरनेट से तो पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन इस स्प्लिंटर नेट, जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, इंटरनेट का स्प्लिट हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। यानी इंटरनेट तो है लेकिन अलग अलग टुकड़ों में। जैसे मान लीजिए चीन का अपना अलग इंटरनेट, भारत का अपना अलग इंटरनेट, अमेरिका का अपना अलग इंटरनेट, रूस का अपना अलग। इस तरह से हर एक देश सिर्फ अपने अपने तक ही सीमित है, उसे पूरी दुनिया की खबर नहीं है। इन देशों की सरकारें अपने इंटरनेट का इस्तेमाल अपने ढंग से कर रही हैं। अब दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां ऐसा चल रहा है। दोस्तों, यहां हम आपको ये बता दें कि कई बड़े बड़े जानकारों ने ऐसा कहा है कि आने वाले वक्त में दुनिया भर में एक इंटरनेट का होना इनफ नहीं होगा। इसे लेकर कई ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में 3 इंटरनेट होंगे, एक अमेरिका का, एक चाइना का और एक यूरोप का। और शायद लगातार बदलते लैंडस्केप को देखकर यही लग भी रहा है। देखा जाए तो स्प्लिंटर नेट का इस्तेमाल दुनिया भर के देश कई कारणों से कर रहे हैं। किसी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, किसी के पास ट्रेड अच्छी है, या फिर स्प्लिंटर नेट की वजह पॉलिटिकल इश्यूज भी आ रहे हैं। जी हाँ, रिलीजन बेस्ड इश्यूज या फिर डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर ऐसा हो रहा है। वैसे इस इंटरनेट की शुरुआत चीन से ही हुई है। ये तो आपको भी शायद मालूम हो कि चीन का अपना एक अलग ही इंटरनेट की दुनिया है। चीन में ना तो गूगल है, ना यूट्यूब है, ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप तक बैन है चीन में। इनकी जगह चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर शख्स की हर लिखी कही बात पर नजर रखते हैं। जी हाँ, चीन इंटरनेट सेंसरशिप के मामले में दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक है। और अगर इंटरनेट की सेंसरशिप की गई मतलब वो इंटरनेट रहा ही नहीं। चीन में यूजर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, यहाँ यूजर्स का लिखा या शेयर किया हुआ सारा कंटेंट सेंसरशिप सिस्टम से होकर गुजरता है। इसके लिए चीन में एक खास प्रोग्राम काम करता है जिसे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। और चीन का यह फायरवॉल स्प्लिंटर नेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है। इसे दुनिया का सबसे लेटेस्ट इंटरनेट सेंसरशिप प्रोग्राम माना जाता है। इससे चीन कंटेंट को सेंसर करता है। इससे ऐसी वेबसाइट ब्लॉक कर दी जाती है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नीति से अलग कुछ भी कहें। यहाँ तक कि कीवर्ड्स भी ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं ताकि कोई खास चीज सर्च ही ना हो सके। चीन में सेंसरशिप के लिए ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना प्रोग्राम की शुरुआत साल 1998 से हुई। इसे गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट भी कहते हैं। यह सेंसरशिप इतनी तगड़ी है कि इसे भेदा जाना आसान नहीं है। द ग्रेट वॉल की तर्ज पर इंटरनेट सेंसरशिप की इस व्यवस्था को ग्रेट फायरवॉल कहते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रोग्राम में कई नई चीजें जोड़ी हैं जिससे सेंसर और सख्त हो सकता है। बता दें कि अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस हर साल इंटरनेट फ्रीडम पर रिसर्च करती है और बताती है कि दुनिया में कौन सा देश अपने लोगों को कितनी छूट देता है। इसमें चीन सबसे आखिरी देश माना जाता है। 100वें नंबर में चीन को अक्सर 10 नंबर मिलते हैं, 10 आउट ऑफ 10। यानी यहाँ इंटरनेट पर काफी कड़ा पहरा है। वहीं आप ये भी समझ ही गए होंगे कि चीन में सेंसरशिप के उदाहरण तब से मिलते हैं जब इंटरनेट भी नहीं था। सिर्फ चीन ही नहीं, ईरान ने भी अपने एक अलग ईरान नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाया हुआ है। ईरान में भी सोशल मीडिया पर काफी सख्ती है। यहाँ के लोग यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक नहीं चला सकते। न्यूज के नाम पर सरकारी चीजें ही यहाँ देखी पढ़ी जा सकती हैं। वहीं भले ही बहुत से लोगों को ये लगता हो कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां भी उनका खुद का इंटरनेट है। क्वांग म्योंग नाम है उसका। यहाँ कोई भी विदेशी मीडिया की एंट्री नहीं है। ना आप उन्हें खोज सकते हैं, ना वे आपको। इस देश के लोग बाहर बस चुके हैं। अपने नाते रिश्तेदारों को मैसेज या कॉल तक नहीं कर सकते।
सिर्फ सरकारी अधिकारियों को ही इसकी इजाज़त होती है। वहीं इनके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जो इंटरनेट को सेंसर कर चुके हैं, जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, बेलारूस, तुर्की, थाईलैंड, म्यांमार, सब में किसी न किसी प्रकार की सेंसरशिप है और वो अपना अलग नेटवर्क चलाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये देश भी स्प्लिंटर नेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेट ट्रैफिक को रोक रहे हैं। यानी कि अपने देश का अलग इंटरनेट बनाना ही सिर्फ स्प्लिंटर नेट में नहीं आता, बल्कि इंटरनेट पर सेंसर लगाना भी इसी का एक पार्ट है। अब आपके मन में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है, क्या भारत में भी स्प्लिंटर नेट एक्टिव हो गया है? क्या भारत भी इसका हिस्सा है? दरअसल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना थोड़ा अनक्लियर होगा। भारत में फिलहाल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क और साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए इस बात पर चर्चा चल तो रही है ताकि फांग कंपनियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सके। फांग का मतलब फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल होता है। अब ये सारी अमेरिकी कंपनियों का दुनिया भर में दबदबा है। आपको याद ही होगा कैसे हाल ही में ट्विटर ने एक इंडियन लीडर को उसके अकाउंट सस्पेंड करने की धमकी दी थी। तो बस इन्हीं कुछ वजहों से भारत में भी डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म लेकर आने वाले हैं और नियमों में कुछ बदलाव होने वाले हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत अभी स्प्लिंटर नेट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस ओर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश में है। भारत में आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों से सबसे ज़्यादा इंटरनेट को बंद किया गया है अलग अलग जगहों में, कहीं दंगों की वजह से, कहीं और कोई सामाजिक प्रॉब्लम्स की वजह से। खासकर जब कश्मीर वाला मुद्दा हुआ, कश्मीर से जब वो जो बिल को हटा दिया गया, उस आर्टिकल को हटा दिया गया, तो वहाँ काफ़ी दिनों तक बंद करके रखा गया था इंटरनेट को। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स थ्रू आउट इंडिया कई बार हो चुके हैं, जिसकी वजह से भारत में भी एक सेंसरशिप का हल्का सा टिंट लग चुका है भारत के इंटरनेट पर। आगे बढ़ते हैं। वहीं रूस का जिक्र भी किया जाना जरूरी है, क्योंकि चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया की बात तो पुरानी होगी। फिलहाल ये सवाल निकल कर आ रहा है कि इज रशिया मूविंग टूवर्ड्स स्प्लिंटर नेट, क्योंकि अब देखा यह जा रहा है कि रशिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे पेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि रूस ने इसकी शुरुआत साल 2019 में ही कर दी थी और रूस ने अपना एक रशियन सोवरेन इंटरनेट बनाने के लिए एक लॉ पास किया था। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन जी ने कहा था कि हम अमेरिका के अग्रेसिव नेचर को देखते हुए कदम उठा रहे हैं। फिलहाल वहां भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर दुनिया को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है। तो बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का इंटरनेट सेक्टर में बढ़ता हुआ दबदबा है। और अमेरिका और ब्रिटेन, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, ये जो प्रोपोगंडा चलाना चाहते हैं वहां से चलाते हैं। इनकी फिल्में, इनका हॉलीवुड, इनके सुपरस्टार पूरी दुनिया पर राज करते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। हाल ही में पीएम मोदी की भी जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसे भी यहाँ पर बैन किया गया भारत में। अब ये भी स्प्लिंटर नेट का हिस्सा माना जाएगा। उसी प्रकार से रूस के खिलाफ बहुत कुछ प्रेषित किया जाता है अमेरिकी मीडिया में, चाइना के खिलाफ बहुत कुछ प्रेषित किया जाता है अमेरिकी मीडिया में। इस बात को ये देश अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए चाइना ने अपना अलग इंटरनेट डेवलप कर लिया, समझ लीजिए सेंसरशिप डेवलप कर लिया, ग्रेट वॉल डेवलप कर लिया। उसी राह में अब रूस भी चल रहा है और भारत को भी, अगर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है तो इन चीज़ों को हटाने के लिए भारत को भी शायद आने वाले समय में एक फायर वॉल विकसित करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, हर देश प्रभुत्व को खत्म करना चाहता रहा इन गोरों का, इन यूरोपियन कंट्रीज का, इन अमेरिकियों, इन ब्रिटिशर्स का, तो ये काम करेगा। कुल मिलाकर होगा ये कि पहले स्प्लिंटर नेट्स बनेंगे, फिर वापस से हो सकता है कि इंटरनेट का नया उद्गम हो जिसमें सभी को एक ही मान्यता हो, सभी एक प्रकार से इंटरकनेक्टेड हो जाए और हर जो भी देश हो उसको एक प्रॉपर एक वैल्यू चेंज जब तक नहीं मिलेगी, अमेरिकन कंटेंट को भी जब वही वैल्यू मिलेगी जो एक इंडियन कंटेंट को मिलेगी, तब जाकर इंटरनेट वापस से जन्म ले पाएगा। लेकिन उसके पहले तो धरती पर स्प्लिंटर नेट ही राज करने वाला है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या इंटरनेट की सेंसरशिप होनी चाहिए, यस और नो? ये कमेंट सेक्शन में आप लिखकर जरूर बताएं। बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही अहम वीडियो है, जिसे शेयर करना ना भूले फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।